Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. I am also fine. So let's start today's class, that is Chief Secretary. चीफ सेक्रेटरी आज की क्लास में हमारा सारा फोकस चीफ सेक्रेटरी पे रहेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टॉपिक है हमारे यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटी के लिए। तो आज हम चीफ सेक्रेटरी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली चीफ सेक्रेटरी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, चीफ सेक्रेटरी का क्या पोजीशन है हमारे स्टेट गवर्नमेंट में, और चीफ सेक्रेटरी से एक काउंटर पार्ट जो पोर्टफोलियो है या पोजीशन है यूनियन लेवल पे कौन है, और हमारे चीफ सेक्रेटरी का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट चीफ सेक्रेटरी हम आज इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो बात आती है कि चीफ सेक्रेटरी बेसिकली हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं, स्टेट कैडर के होते हैं सीनियर मोस्ट ऑफिसर। वहीं हम बात करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी का। तो कैबिनेट सेक्रेटरी का भी सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं। वो क्या होते हैं, यूनियन लेवल पे होते हैं। मतलब बेसिकली जो एमोंग मतलब इंडिया में जितने भी आईएएस ऑफिसर होते हैं उसमें से जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है उसको कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जाता है। वहीं स्टेट लेवल पे जो आईएएस ऑफिसर होता है सबसे सीनियर, उसको चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। तो आइडिया पहले तो ये लगना चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी होता कौन है। तो आई होप आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि चीफ सेक्रेटरी कौन होता है। बेसिकली चीफ सेक्रेटरी हमारा क्या है, ब्यूरोक्रेट्स है, आईएएस ऑफिसर होता है जो कि स्टेट लेवल में सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है। और हमारे जो स्टेट सेक्रेटरीट में है, जो स्टेट सेक्रेटरीट होते हैं बेसिकली, तो हर एक सेक्रेटरीट में एक हमारे सेक्रेटरीज होते हैं। मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट में हमारा एक सेक्रेटरी होता है। तो जो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उसके हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग सेक्रेटरीज होते हैं। तो उन सेक्रेटरी के चीफ होता है हमारा चीफ सेक्रेटरी, सबका हेड होता है। इसीलिए देखिए, अगर हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के हियरार्किकल आर्किटेक्चर की बात करें, अगर हम तो हमारे सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए। देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, और हर एक डिपार्टमेंट का अपना क्या होता है, सेक्रेटरीट्स होता है। मतलब उसके असिस्टेंट के लिए अभी हमने स्टेट सेक्रेटरीट टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हमने स्टेट सेक्रेटरीट के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो हमें पता है कि हर एक डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, वो भी आईएएस ऑफिसर होता है। बट उन सारे सेक्रेटरीट को अगर हम कंबाइन करके देखें तो उन सब में जो सेक्रेटरीज होते हैं उनका चीफ हमारा होता है, चीफ सेक्रेटरीज होता है, मतलब सबका हेड होता है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, द एपेक्स ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो हमारा चीफ सेक्रेटरी होता है वो क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी है हमारा चीफ सेक्रेटरी, और एग्जीक्यूटिव हेड है हमारा चीफ सेक्रेटरी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें। वहीं पॉलिटिकल हेड हमारा क्या होता है, चीफ मिनिस्टर, सीएम। सो डोंट बी कंफ्यूज। सो यही चीफ सेक्रेटरी के रिगार्डिंग में वन मोर थिंग यहाँ बोला गया है कि मोर देन प्राइमस इंटर पेयर्स, मतलब फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। तो प्राइमस इंटर पेयर्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी सेक्रेटरी रैंक के अफसर होंगे उनमें उनका क्या होगा, जो लेवल होगा बराबर होगा, बट उनमें पहला बंदा होगा, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स होगा। मतलब कि जो उनमें देखो, अगर स्टेटस सारे सेक्रेटरी का क्या है, स्टेटस बराबर बताया गया है, बट अगर लेवल की बात करें तो उसमें पहला बंदा होगा। तो बेसिकली एक क्या होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी को डायरेक्टली बोला गया है फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, मतलब प्राइमस इंटर पेयर्स। बट वही चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो उसको बोला गया मोर देन, मतलब इससे कहीं ज्यादा, मतलब कि स्टेटस में, लेवल में, सब में क्या होगा, मोर देन होगा, ज्यादा होगा। और वही कैबिनेट सेक्रेटरी में क्या होता है, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, मतलब बराबर होते हैं, स्टेटस में बराबर होंगे बट लेवल में उनको पहला माना गया है। और वही चीफ सेक्रेटरी क्या होते हैं, लेवल, स्टेटस, सब कुछ में सारे जो सेक्रेटरी होंगे उनसे उनको ज्यादा माना जाता है। इसीलिए इनको बोला जाता है कि सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का सेक्रेटरी माना जाता है, ना कि इंडिविजुअल
मिनिस्टर का माना जाता है। सो इसके रिगार्डिंग में हमारा मंगत राय जी का एक स्टेटमेंट है, द चीफ सेक्रेटरीज जॉब इज नॉट अ टेक्नीशियंस और इवन अ प्रोफेशनल्स, ही इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट एंड इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्ट ऑफ द ह्यूमन प्रोसेस। देखिए, जो इसलिए बताया गया कि जो हमारा चीफ सेक्रेटरी है होते हैं, इनका कोई टेक्नीशियन का जॉब नहीं है कि वो काम करे, या तो कोई ऐसा प्रोफेशनल टाइप का एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब नहीं है। इनका पूरे जो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है स्टेट का, उसको संभालने का काम है, उसको मतलब अच्छे तरीके से रन कराने का काम है। इसको मंगत राय जी ने बोला है। तो आई होप जो हमारे चीफ सेक्रेटरी का स्टेटस आप लोग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्लियर हो गया होगा, और फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स का जो कंसेप्ट है इसको भी आप लोग आइडिया लग गया होगा कि फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स का मतलब होता है कि सारे जो सेक्रेटरी होते हैं उनका मतलब स्टेटस इक्वल रहेगा, बट उसमें उनको पहला दर्जा दिया गया है। बट वहीं चीफ सेक्रेटरी को क्या बोला गया, मोर देन फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, मतलब कि स्टेटस में भी लेवल में भी सारे सेक्रेटरी से क्या होगा, हाई होगा। वहीं हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें कि चीफ सेक्रेटरी का ओरिजिन कहां से हुआ, ओरिजिन की बात करें तो इन 1799 में 1799 में जो पोस्ट हुआ था चीफ सेक्रेटरी का, क्रिएट किया गया था बाय द लॉर्ड वेल्सले, जो कि लॉर्ड वेल्सले उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनके द्वारा ये पोस्ट क्रिएट किया गया था। और ये जो पोस्ट के पहले ऑक्यूपेंट थे, मतलब कि जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे, वो थे हमारे GH बार्लो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है कि जो चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट क्रिएट किया गया था 1799 में बाय द लॉर्ड वेल्सले, जो कि लॉर्ड वेल्सले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस टाइम के, और जो पहले ऑक्यूपेंट थे वो थे GH बार्लो। एग्जाम में पूछा गया है, PYQ है, GH बार्लो फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी के ऑक्यूपेंट है GH बार्लो। देन क्या हुआ, पोस्ट ए हमारा शिफ्ट होते गया, क्योंकि देखिए उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा क्रिएट किया गया था, तो जो चीफ सेक्रेटरी था क्या था, वो पूरे इंडिया लेवल के लिए था। बट प्री इंडिपेंडेंस में ही इसका शिफ्टिंग हो गया, मतलब कि डिसअपियर्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अडॉप्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि प्री इंडिपेंडेंस टाइम में ही इसका जो पोस्ट सेंट्रल लेवल से क्या हुआ, शिफ्ट होके स्टेट लेवल में चला गया है। एंड अब इसके स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो प्री 1973 में क्या हुआ था, देखिए जो हमारा रैंक देखा गया था, जो चीफ सेक्रेटरी का रैंक कुछ स्टेट में क्या था, जूनियर था, जूनियर रैंक के सीनियर अफसर थे, मतलब जूनियर रैंक के अफसर थे। जैसे कि पंजाब फाइनेंस कमिश्नर से इनका रैंक जूनियर था, और यूपी में बात करें तो जो हमारे रेवेन्यू बोर्ड के अफसर कमिश्नर थे, उनसे उनका रैंक में क्या था, जूनियर रैंक के होते थे चीफ सेक्रेटरी। बट आफ्टर मतलब कि 1973 क्या हुआ, इसका ARC की रिकमेंडेशन के द्वारा इनका स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, और जो सबसे सीनियर मोस्ट रैंक मतलब कि सीनियरिटी के बेस पे सीनियर मोस्ट जो अफसर था उसको बनाने जाने लगा सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। तो ये जस्ट ब्रीफ आइडिया था इवोल्यूशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में चीफ सेक्रेटरी को लेके। तो आई होप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब इसका पोस्ट क्रिएट किया गया था 1799 में बाय लॉर्ड वेल्सले, एंड जो लॉर्ड वेल्सले क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस समय के, और ये पोस्ट फर्स्ट टाइम क्या था, सेंट्रल लेवल में था, जो कि ऑक्यूपेंट इसके फर्स्ट ऑक्यूपेंट थे GH बार्लो। देन इस प्री इंडिपेंडेंस में भी ये पोस्ट क्या हुआ, शिफ्ट हो गया, सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल में चला गया। नाइस सी द ट्रायड ऑफ द अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट की बात करें तो जो चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, तो बेसिकली सीनियरिटी बेसिस देखा जाता है, मींस लेंथ ऑफ सर्विस इन द स्टेट IS कैडर, जो स्टेट IS कैडर में उनकी सीनियरिटी मतलब लेंथ ऑफ सर्विस देखी जाती है। मेरिट एंड रिकॉर्ड देखा जाता है, मतलब कि उनका परफॉर्मेंस देखा जाता है, उनका सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है, एंड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है। मतलब कि बेसिकली देखिए जो स्टेट के CM होते हैं उनके द्वारा क्या हुआ, सिलेक्ट किया जाता है, तो उनमें कॉन्फिडेंस भी देखा जाता है कि ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड है उनका CM के प्रति। सो द CM एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन द ऑफिसर्स। तो ये क्या है, कुछ क्राइटेरिया है चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट करने का। और वहीं टेन्योर सिस्टम की बात करें तो जो हमारे चीफ सेक्रेटरी होते हैं टेन्योर सिस्टम से क्या है, एक्सक्लूडेड है, मतलब उन्हें टेन्योर सिस्टम लागू नहीं किया जाता। बट ARC का रिकमेंडेशन था कि 3 से 4 साल होना चाहिए, बट क्या है, इनमें लागू नहीं किया जाता, अनफिक्स्ड टेन्योर माना जाता है। C rule book exceptions, no fixed tenure, excluded from the tenure system. The ARC recommended 3 to 4 years tenure, but this old system of unfixed tenure continue। मतलब जो ओल्ड सिस्टम है कि
जो कि फिक्स टेन्योर सिस्टम रहता है वही अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। एंड नाउ सी द लिंचपिंग मॉडल मींस 6 हेड्स ऑफ द चीफ सेक्रेटरी। तो लिंचपिंग का मतलब होता है कि जैसे धुरी होता है, एक्सल होता है। एक्सल जैसे आप लोग साइकिल का व्हील देखे हैं ना, साइकिल का व्हील होता है, यहाँ पे एक एक्सल होता है, उस पे सारे देखिए ऐसे व्हील होता है और ये सब कुछ घूमता रहता है पूरा व्हील। तो इस किस लिए इसको लिंचपिंग मॉडल बोला गया, क्योंकि देखिए हमारा जो चीफ सेक्रेटरी क्या होता है कि एक्सल के टाइप में काम करता है और जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है सब उसके राउंड घूमता रहता है, मतलब सबको वो चलाता है, इसीलिए उसको लिंचपिंग मॉडल बोला गया, 6 हेड्स ऑफ द चीफ सेक्रेटरी। तो बेसिकली ये किसको बताता है, दिस मॉडल रिप्रेजेंट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ सेक्रेटरी। बेसिकली रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ सेक्रेटरी को बताता है। तो हमारा जो चीफ सेक्रेटरी होता है, जो हमारा चीफ सेक्रेटरी होता है बेसिकली क्या होता है, एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर। जो हमारा सीएम साहब होते हैं उनका क्या होता है, एडवाइजर होता है। बेसिकली जो पॉलिसी इनपुट होता है, पॉलिसी इनपुट देता है चीफ मिनिस्टर को एंड एडवाइस करता है कोई भी पॉलिसी मैटर हो या तो स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग कोई भी मैटर हो तो उनको हमारा क्या करेगा, एडवाइस करेगा। इसीलिए क्या होते हैं, इनको प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर भी बोला जाता है, चीफ सेक्रेटरी को। एंड नेक्स्ट बोला जाता है कि सेक्रेटरी टू द स्टेट कैबिनेट। स्टेट कैबिनेट जैसे देखिए हमारा जो कैबिनेट स्टेट लेवल पे कैबिनेट, सेंट्रल लेवल पे कैबिनेट मीटिंग होती है ना, आप लोग को पता होगा, तो स्टेट लेवल पे भी हमारा कैबिनेट मीटिंग होती है। तो जो कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा होगा, एजेंडा सेटिंग होगा, वो काम करेगा। एंड जो कैबिनेट का जो डिसीजन होगा उसका रिकॉर्ड रखेगा। एंड जो भी डिसीजन होगा उनका इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं, ये भी इंश्योर करेगा। तो इसीलिए बोला जाता है इसको चीफ सेक्रेटरी को कि सेक्रेटरी टू द स्टेट कैबिनेट, मतलब जो स्टेट कैबिनेट होगा उसका भी सेक्रेटरी होगा हमारा। एंड चीफ सेक्रेटरी हमारा हेड ऑफ सिविल सर्विसेज होता है, मतलब कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी सर्विसेज होंगे, जितने भी सिविल सर्विसेज होंगे उनका हेड होगा। अब इसके रिस्पेक्ट में हमारा चीफ सेक्रेटरी का बेसिकली क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में उनका ट्रांसफर, पोस्टिंग, उनका डिसिप्लिनरी एक्शन, सब कुछ क्या करेगा, चीफ सेक्रेटरी रिजॉल्व करेगा। एंड नेक्स्ट देखिए होता है कोऑर्डिनेटर रोल, मतलब कि इंटर डिपार्टमेंटल एंड डिस्ट्रिक्ट जितने भी, मतलब देखिए हमारा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करेगा और स्टेट और सेंटर के बीच कोऑर्डिनेशन करेगा। एंड इन शॉर्ट अगर हम बोले तो उसको बोला जाता है कि लिंक बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, कम्युनिकेट विद द यूनियन गवर्नमेंट, कोऑर्डिनेट विद द कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड अदर सेंट्रल एजेंसीज। और भी जितने भी हमारे जो इंटर डिपार्टमेंटल काम होंगे उसके लिए जो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है वो भी प्रोवाइड कराएगा, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेटर रोल भी बोला जाता है। सो वन मोर पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। जो हमारा चीफ सेक्रेटरी होता है बेसिकली काम करता है लिंक बिटवीन, एज ए लिंक काम करता है, लिंक बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, देखिए किसके किसके बीच लिंक का काम करता है हमारा चीफ सेक्रेटरी, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब जितने हमारे मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनके बीच, और जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब जितने हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनके बीच क्या करेगा, एक लिंक का काम करेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है किंग पिन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स वाई चीफ सेक्रेटरी आल्सो कॉल्ड, यहां पे लिख लीजिए। इसीलिए देखिए रीजन क्या है, लिंक बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इसीलिए इसको बोला जाता है किंग पिन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। और ये बहुत बार पूछा गया है, नेट एग्जाम में पूछा गया है, किंग पिन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों, क्योंकि देखिए जो हमारा चीफ सेक्रेटरी का बेसिकली काम है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनका विल क्या है, उनका इच्छाएं क्या है, उनका क्या स्कीम लाना है, सब कुछ क्या करता है, उनको इफेक्टिव डेटा प्रोवाइड करता है, उसको पॉलिसी बनाने में काम करता है, और वो सारे चीज को कोऑर्डिनेट करता है। जो सारे अदर डिपार्टमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, मतलब सेक्रेटरीज होते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करके वो सारे जो उनके पॉलिसीज वगैरह होते हैं उनको इंप्लीमेंट करवाता है। इसीलिए इसको बोला गया लिंक बिटवीन
political executive and permanent executive. That's why it is referred as the kingpin of state administration. इस पॉइंट को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, बहुत बार नेट एग्जाम में पूछा गया है कि किंगपिन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है। एंड नेक्स्ट देखिए क्या है, क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि जो डिजास्टर लीडरशिप, मतलब जो स्टेट लेवल पे जो भी हमारा नेचुरल क्लेमिटीज आएगा, कोई भी अनफॉर्सीन सिचुएशन एराइजेज हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करेगा, हमारा लीडर का काम करेगा, जब मैनेजर काम करेगा, कौन, चीफ सेक्रेटरी। एंड नेक्स्ट उसको बोला जाता है रेजिडुअल लिगेटी, मींस कैच ऑल द फंक्शन। मतलब देखिए जो हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया, सब कुछ डिपार्टमेंट है, तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए उसका सेक्रेटरीट सिस्टम बनाया गया है, उसका एक सेक्रेटरी होता है। बट अदर देन जैसे कोई भी डिपार्टमेंट के अलावा अगर ऐसा कोई भी काम आ गया, कोई भी ऐसा सिचुएशन आ गया, कोई भी ऐसा डिसीजन लेने का काम आ गया कि कोई भी डिपार्टमेंट के में फॉल नहीं कर रहा है, तो वो कौन करेगा, हमारा चीफ सेक्रेटरी उस काम को करेगा। मतलब उसके रिगार्डिंग जो भी डिसीजन लेना होगा वो हमारा चीफ सेक्रेटरी करेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है रेजिडुअल लिगेटी, मींस द कैच ऑल फंक्शंस। So this is the linchpin model, that is 6 heads of the chief secretary. Now see core roles, that is executive, policy and cabinet mechanism. देखिए आप लोग चीफ सेक्रेटरी पढ़ने से पहले कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में, ताकि देखिए ये जो टॉपिक है बेसिकली प्योरली कंपेरिजन बेसिस पे बताया जाता है। कोई भी आप अगर पढ़ाएगा या तो आप बुक भी पढ़ोगे तो उसको बेसिकली प्योरली कंपेरिजन बेसिस पे पढ़ाएगा कि चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी दोनों साथ साथ में बताएगा। तो इसलिए आपको चीफ सेक्रेटरी को पढ़ने से पहले कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में जानना जरूरी है। अगर आप लोग कैबिनेट सेक्रेटरी वाला मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके कैबिनेट सेक्रेटरी का वीडियो लेक्चर पूरा देख लीजिए। छोटा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ताकि आप लोग को आइडिया लगेगा, क्योंकि बेसिकली प्योरली इसको कंपेरिजन बेसिस पे समझाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बताया जाएगा, डिफरेंस बताया जाएगा बेसिकली चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए द चीफ मिनिस्टर्स एडवाइजर, मतलब कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हो गए, वहीं द कैबिनेट सेक्रेटरी, तो उनका जो एग्जीक्यूटिव पॉलिसी रोल है उसको यहाँ पे समझाया गया है। तो देखिए चीफ सेक्रेटरीज एडवाइजर, सॉरी चीफ मिनिस्टर एडवाइजर मीन्स चीफ सेक्रेटरी एक्ट एज द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑन ऑल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। तो देखिए जो हमारा एरिया अगर है तो वही हमारे चीफ सेक्रेटरी का जो एरिया है बहुत ही ब्रॉडर है। वो हमारे जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में सारे डिपार्टमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होता है उसमें क्या होते हैं, प्रिंसिपल एडवाइजर का काम करते हैं। वही हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी क्या करता है, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट, जो हमारा कैबिनेट सेक्रेटरीट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है हमारा। एंड नाउ सी चीफ सेक्रेटरी कंसल्टेड ऑन ऑल पॉलिसी इश्यूज रिगार्डिंग गवर्नेंस, एंड वाइल जो हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी क्या करता है, प्रिपेयर्स द एजेंडा ऑफ कैबिनेट मीटिंग ओनली। एंड नाउ चीफ सेक्रेटरी एक्सप्लेन एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ मिनिस्टर्स प्रपोजल, जो हमारे स्टेट में मिनिस्टर के जो प्रपोजल होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन का भी काम करता है। वही हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी क्या करता है, कीप्स प्रिसाइज रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसीडिंग, जो हमारे कैबिनेट मीटिंग होगी उसके जो रिकॉर्ड होगी, प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड होंगे, उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। एंड नाउ चीफ सेक्रेटरी एक्ट एज द वाइटल लिंक बिटवीन द चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर स्टेट सेक्रेटरीट, मतलब जो अदर स्टेट के सेक्रेटरी होते हैं उनके बीच क्या करेगा, एक लिंक का काम करेगा। एंड नाउ चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ड्राइव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैबिनेट डिसीजन। अब देखिए जो इसका काम होता है बेसिकली कैबिनेट सेक्रेटरी का, वो क्या होता है, जो भी हमारे कैबिनेट का डिसीजन होता है उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाता है जो अदर स्टेट सेक्रेटरीट के डिपार्टमेंट होते हैं, सॉरी सेंट्रल सेक्रेटरीट के जो डिपार्टमेंट होते हैं। तो जस्ट ओवरव्यू बताया गया है दोनों के बीच में कंपेरिजन, मतलब उनके रोल ऑफ एग्जीक्यूशन के लेके जस्ट डिस्टिंग्यूशन दिया गया है यहाँ पे। नाउ सी कोर रोल्स, पर्सनल मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन के रिगार्डिंग अगर हम अपने चीफ सेक्रेटरी का रोल देखें तो सी किसके हम रेफरेंस में बता रहे हैं, रोल कोर रोल बेसिकली पर्सनल मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन के सापेक्ष देख रहे हैं रेफरेंस में। तो जो हमारा चीफ सेक्रेटरी होता है उसको बोला गया है हेड ऑफ सिविल सर्विस। हेड ऑफ सिविल सर्विस मतलब कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी सिविल सर्विसेज है उनको क्या होता है, वो हेड होता है। किस रिगार्डिंग हेड होता है, उनके पर्सनल मैटर, मतलब कि अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, सब कुछ क्या करता है, अपना इंटरफेयर करता है चीफ सेक्रेटरी इन सब मैटर में। Now see the concise keeper to all state servant means crucial role in maintaining the morale of the state civil services. Now chief coordinator की अगर बात करें तो इस सेक्रेटरीट लेवल पे जो इसका कोऑर्डिनेशन होता है
और बिलो सेक्रेटरीट लेवल भी इसका कोऑर्डिनेशन होता है। तो सेक्रेटरीट लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है, देखिए, रिजॉल्व इंटर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स एंड एडवाइज सेक्रेटरीज। देखिए इंटर डिपार्टमेंटल जो भी, देखिए डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं हमारे यहाँ, जैसे हो गया हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, इनके बीच कोई भी डिपार्टमेंटल इशू आ गया, उसको क्या करेगा, डिस्प्यूट आ गया, उसको क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। एंड चेयर्स कोऑर्डिनेशन कमिटीज। और देखिए बहुत सारे कोऑर्डिनेटिंग कमिटी बनाए जाते हैं, उसको क्या करता है, चेयर करता है, मतलब हेड करता है। और नाउ बिलो सेक्रेटरीट लेवल की अगर बात करें तो प्रिसाइड ओवर कॉन्फ्रेंस ऑफ डिविजनल कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एंड डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट हेड। तो देखिए तो क्या हुआ, सेक्रेटरीट लेवल का हो गया। अब बिलो सेक्रेटरीट लेवल जो हमारे डिविजनल कमिश्नर हो गए, उनका कॉन्फ्रेंस मीटिंग को क्या करेगा, प्रिसाइड करेगा। और कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वगैरह की जो भी मीटिंग होगा उसको प्रिसाइड करेगा, मतलब कि उन लोग को गाइड करेगा, उनका हेड होगा। नाउ कोर रोल्स इन क्राइसिस कमांड एंड रेजिडुअल पावर्स की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो सी, क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटर हमारा होता है। जैसे स्टेट लेवल पे कोई भी क्राइसिस आता है, डिजास्टर आता है, तो उसमें हमारा क्या होता है, इसको क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। तो उसमें वो क्या रोल परफॉर्म करेगा, लीड रिलीफ ऑपरेशन ड्यूरिंग फ्लड, ड्रॉट, कम्युनल डिस्टर्बेंस एंड एक्ट एज द क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटर इन चीफ एंड वर्चुअली रिप्रेजेंट द स्टेट गवर्नमेंट फॉर रिलीफ ऑफिसर्स। तो ये क्या है, कोई भी क्लैमिटीज डिजास्टर के टाइम हमारा जो क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो हमारा रोल प्ले करता है। एंड वहीं द रेजिडुअल लिगेटी की बात करें तो हमारा देखिए क्या है, फाइनेंस, होम एंड हेल्थ। यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है, जैसे फाइनेंस हो गया डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया। तो इनका क्या है, टास्क असाइन होता है। कोई भी टास्क होगा सब किसी न किसी डिपार्टमेंट को असाइन होगा। बट अगर इन सभी डिपार्टमेंट को, मान लीजिए यहाँ पे 3 ही दिया गया है, बट बहुत डिपार्टमेंट होते हैं, जस्ट एक समझाने के लिए यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट दिया गया है। तो इनको मगर इनसे अगर कोई भी ऐसा टास्क होता है जो इनमें नहीं होता, इनके अंडर फॉल नहीं करता, तो जस्ट किसके अंडर आता है, हमारा चीफ सेक्रेटरी के अंदर आता है। तो डायरेक्टली चीफ सेक्रेटरी क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए उसको बोला जाता है द रेजिडुअल लिगेटी। अनअसाइंड और अनकैटेगराइज्ड टास्क को भी क्या करता है, वो टैकल करता है। सी, लुक आफ्टर ऑल मैटर्स विच डू नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ अदर सेक्रेटरीज। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए, हमारा जो चीफ सेक्रेटरी का बेसिकली फंक्शन होता है, देखिए सारे जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होता है उनको भी एडवाइज करता है। तो इसका रोल अगर देखोगे तो आप कहीं चीफ एडवाइजर ऑफ द सीएम एंड एडवाइजर टू द ऑल सेक्रेटरीज। तो इसका रोल क्या है, बहुत ही ब्रॉडर रोल है एज कंपेयर टू कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है, जो अपने कैबिनेट का ही हेड होता है। बट चीफ सेक्रेटरी क्या होता है, जो सारे सेक्रेटरीज होते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका हेड होता है। सी, डायरेक्ट डिपार्टमेंट हेड। अब देखिए कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनको डायरेक्टली हेड करता है हमारा चीफ सेक्रेटरी। लाइक जैसे हमारा हो गया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बोला जाता है, उसको हमारा डायरेक्टली हेड करता है चीफ सेक्रेटरी। एंड पर्सनल डिपार्टमेंट एक होता है जो कि स्पेशली जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं स्टेट लेवल में, उनका पर्सनल मैटर होता है, उसके लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, उसको भी हमारा डायरेक्टली हेड करता है चीफ सेक्रेटरी। एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी डायरेक्टली हेड करता है हमारा चीफ सेक्रेटरी। तो देख सकते हैं आप हमारे जो चीफ सेक्रेटरी का पावर, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं, उसका दायरा कितना, डोमेन कितना ज्यादा है, कितने डिपार्टमेंट को डायरेक्टली हेड करता है। देखिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट, इतने जो डिपार्टमेंट होता है उसको डायरेक्टली हमारा क्या करता है, लीड करता है चीफ सेक्रेटरी। वही कैबिनेट सेक्रेटरी क्या, ओनली कैबिनेट सेक्रेटरीट का क्या होता है, हेड होता है। नाउ सी, स्ट्रक्चरल पैरेलल्स मींस स्टेट वर्सेस सेंट्रल। अब हम कुछ सिमिलरिटीज की बात करते हैं कि हमारा जो चीफ सेक्रेटरी होता है उसको हम सिमिलरिटीज दिखाए गए हैं कैबिनेट सेक्रेटरी से। तो क्या क्या सिमिलरिटीज है दोनों के बीच, तो देखिए यहाँ पे शेयर्ड ट्रेड, मतलब कि सिमिलरिटी बताया गया है। बोथ आर द चीफ एडवाइजर टू दियर रिस्पेक्टिव चीफ एग्जीक्यूटिव। देखिए जो हमारा चीफ सेक्रेटरी होता है, जो हमारे सीएम साहब होते हैं, उनका चीफ एडवाइजर होता है। वहीं कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है, अपने कैबिनेट का चीफ एडवाइजर होता है। बोथ आर द कोऑर्डिनेटर्स ऑफ दियर एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए जो स्टेट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी सेक्रेटरीट होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन का काम किसका होता है, चीफ सेक्रेटरी का होता है। वहीं कहीं ना कहीं कैबिनेट सेक्रेटरी भी जितने भी सेक्टरल सेक्रेटरीट में आते हैं डिपार्टमेंट, उनके बीच क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। और जो कैबिनेट डिसीजन
होता है उसको भी क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। जो सेंट्रल सेक्रेटरीट होते हैं, सेंट्रल लेवल पर जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, जो भी मिनिस्ट्रीज होते हैं, बोथ आर सेक्रेटरीज टू दियर रिस्पेक्टिव कैबिनेट्स। अब देखिए क्या बोला है, कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट का क्या है, सेक्रेटरी होता है हमारा चीफ सेक्रेटरी। वहीं कैबिनेट कमिटीज का सेक्रेटरी होता है हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी। बोथ आर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ दियर कैबिनेट सेक्रेटरी। देखिए दोनों क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। बोथ आर सुपरवाइज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कैबिनेट डिसीजन। देखिए जो कैबिनेट डिसीजन, जो मतलब यूनियन लेवल के जो कैबिनेट डिसीजन होता है, उसका भी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या होता है, सुपरवाइज करता है हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी। और स्टेट कैबिनेट का जो भी डिसीजन होता है उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए सुपरवाइज करता है हमारा चीफ सेक्रेटरी। बोथ आर द हेड ऑफ दियर रिस्पेक्टिव सिविल सर्विसेज। देखिए जो यूनियन लेवल का सिविल सर्विसेज है, उनका हेड हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। स्टेट लेवल का सिविल सर्विसेज जो है उसका हेड हमारा चीफ सेक्रेटरी होता है। नाउ सी कंपैरेटिव मैट्रिक्स, द क्रिटिकल डिफरेंसेस। देखिए अपार्ट फ्रॉम सिमिलरिटीज देयर आर लॉट ऑफ डिसिमिलरिटीज बिटवीन बोथ चीफ सेक्रेटरी एंड कैबिनेट सेक्रेटरीज। अब देखिए कुछ हम डिफरेंसेस की बात करते हैं दोनों के बीच में, क्योंकि अब हम सिमिलरिटी की बात कर लिए और अब हम डिफरेंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट डायमेंशन देखिए, स्कोप ऑफ पावर्स की बात करें। अगर स्कोप ऑफ पावर्स की बात करें तो जो हमारा चीफ सेक्रेटरी स्टेट लेवल का होता है वो क्या है, मच ब्रॉडर है, वास्ट है एंड वरीड है। वहीं कैबिनेट सेक्रेटरी जो सेंट्रल लेवल होता है उसका क्या है, पावर नैरो होता है, शेयर्ड विथ होम, फाइनेंस एंड पर्सनल सेक्रेटरीज। तो देखिए यहाँ पे किस लिए बताया गया है, फाइनेंस, पर्सनल एंड सेक्रेटरीज के बारे, कि जो हमारा चीफ सेक्रेटरी का रोल होता है, अगर उसको हम कंपेयर करें सेंट्रल लेवल पे, तो किसको किसको कंबाइन करके मिलेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी को मिला दो, और होम सेक्रेटरी को मिला दो, फाइनेंस सेक्रेटरी को मिला दो, पर्सनल सेक्रेटरीज को मिला दो। तो इन सब सेक्रेटरीज का काम हमारा अकेले कौन करता है, चीफ सेक्रेटरी करता है। क्यों, क्योंकि हमारे जो स्टेट लेवल पे होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होंगे, सबको सुपरवाइज करेगा। और वहीं सेंट्रल लेवल में अलग अलग सेक्रेटरीज होंगे और वो अपने डिपार्टमेंट का हेड होते हैं। उनमें हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी का रोल नहीं होता कि उनको सुपरवाइज करे, ऐसा कुछ नहीं, बस कोऑर्डिनेशन का रोल होता है। नाउ सेक्रेटरीट हेड, अगर डायमेंशन बात करें तो हमारा क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट सेक्रेटरीट। स्टेट लेवल के सेक्रेटरीट में सबका हेड होता है हमारा चीफ सेक्रेटरी। वही नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरीट। देखिए जो सेंट्रल सेक्रेटरीट का हेड नहीं होता हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी, ओनली कैबिनेट सेक्रेटरीट का हेड होता है। पीर स्टेटस की बात करें तो चीफ ऑफ द स्टेट सेक्रेटरीट, वहीं प्राइमस इंटर पेयर्स मींस फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स ओनली। मतलब सारे जो स्टेट सेंट्रल लेवल के जो भी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं उनके स्टेटस का हमारा क्या होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, बट उसका लेवल थोड़ा आगे कर दिया गया है। बट अगर स्टेटस बात करें तो सब में सेम होता है, लेवल सेम होता है, स्टेटस ज्यादा दिया गया है। और वहीं चीफ सेक्रेटरी क्या होता है, लेवल स्टेटस सब कुछ ज्यादा होता है स्टेट लेवल के जो सेक्रेटरी होते हैं। एंड रेजिडुअल लीगेटी की बात करें तो हमारा चीफ सेक्रेटरी के पास क्या है, रेजिडुअल लीगेटी होता है, वहीं कैबिनेट सेक्रेटरी के पास नहीं होता। सी, चीफ सेक्रेटरी के रिगार्डिंग में एस, फंक्शन एज ए रेजिडुअल लीगेटी एट द स्टेट लेवल। वहीं कैबिनेट सेक्रेटरी के रेफरेंस में देखें तो नो, एट द सेंट्रल लेवल दिस इज डन बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम। अब देखिए रेजिडुअल लीगेटी का काम सेंट्रल लेवल पे पीएमओ ऑफिस का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो करता है। एंड डिपार्टमेंटल कंट्रोल की बात करें तो डायरेक्ट चार्ज ऑफ सम डिपार्टमेंट, जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, तो सबका डायरेक्ट इंचार्ज हमारा होता है कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी। वहीं डायरेक्ट डिपार्टमेंट कोई भी नहीं होते कैबिनेट सेक्रेटरी के रेफरेंस में। नो डायरेक्ट चार्ज ऑफ एनी डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कैबिनेट सेक्रेटरीट, ओनली कैबिनेट सेक्रेटरीट का इंचार्ज होता है। नाउ सी अंडरस्टैंडिंग स्टेट आर्किटेक्चर। अब स्टेट आर्किटेक्चर अगर आप समझे तो देखिए, द मिनिस्टर्स क्या होते हैं, हमारे पॉलिटिकल हेड होते हैं, और वहीं सेक्रेटरी क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। और दोनों इनके ऑफिस को, मिनिस्टर के ऑफिस को और सेक्रेटरी के ऑफिस को मिला के क्या बोला जाता है, सेक्रेटरीट बोला जाता है। वहीं द एग्जीक्यूटिव हेड को क्या बोला जाता है, डायरेक्टर बोला जाता है, जो कि डायरेक्टोरेट बोला जाता है उनके ऑफिस को, और उनका हेड होता है उसको डायरेक्टर बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं, अलग होते हैं, इनका ऑफिस अलग होता है। बेसिकली जो हमारे सेक्रेटरीट होते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वहीं डायरेक्टोरेट क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सी, कंसेप्चुअल मैट्रिक्स मींस, मतलब देखते हैं सेक्रेटरीट वर्सेस डायरेक्टोरेट को हम अगर ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें तो देखिए हमारे जो सेक्रेटरीट होते हैं उनको ब्रेन कहा गया है, वहीं जो डायरेक्टोरेट होते हैं उनको दी हैंड बोला गया, मतलब हाथ बोला गया है। क्यों, क्योंकि देखिए जो हमारा ब्रेन होता है
वो सब कुछ सोचने का काम, डिसीजन लेना, सब कोई काम ब्रेन करता है। वही जो हमारे बॉडी में हैंड होते हैं वो उस चीज को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए जो हमारा सेक्रेटरीट होता है उसको ब्रेन बोला गया है और डायरेक्टोरेट को हैंड बोला गया है, मतलब जस्ट कंपेयर किया गया है। और टाइप देखें तो हमारा जो सेक्रेटरीट होता है बेसिकली स्टाफ एजेंसी होता है, क्यों, क्योंकि बेसिकली एडवाइस का काम करता है, असिस्टेंट का काम करता है। और वहीं हमारा डायरेक्टोरेट को लाइन एजेंसी बोला गया क्योंकि ये एग्जीक्यूशन का काम करता है, ये फील्ड ऑफिसर्स होते हैं। एंड रोल की बात करें तो फ्रेम पॉलिसीज एंड एडवाइजर्स द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। वहीं रोल बात करें डायरेक्टोरेट का तो द एग्जीक्यूटिव आर्म्स दैट ट्रांसलेट सेक्रेटरीट फ्रेम पॉलिसीज इनटू एक्शनेबल एग्जीक्यूशन, मतलब जो सेक्रेटरीट लेवल में डिसीजन लिए जाएंगे उनको एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ सी एग्जाम कंसेप्ट समरी मीन्स, थोड़ा सा जो आपने पढ़ा उसमें कुछ चीजें जो समराइज करने लायक है, जो आपको याद रखने लायक है, तो है मोर देन प्राइमस इंटर पेयर्स मीन्स द चीफ सेक्रेटरी इज द एक्चुअल चीफ ऑफ secretaries, not just the first among equals. And the concise keeper means the chief secretary is crucial or regarding the moral and personal management of the civil servant. And residual legatee means the function of absorbing any administrative matters not explicitly assigned to other secretaries, unlike the cabinet secretary. Now staff versus lines means secretariat is policy making, that is staff agency. Directorate में क्या काम करता है, एग्जीक्यूशन का, मीन्स लाइन एजेंसी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम। और जो हमारा रेजिडुअल लीगेटी का काम अगर बात करें हमारा सेंट्रल लेवल पे तो पीएमओ ऑफिस के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं वो करते हैं। सी द ऑफिसर हु एक्ट एज द रेजिडुअल लीगेटी एट द सेंट्रल लेवल अनलाइक द चीफ सेक्रेटरी एट द स्टेट लेवल्स। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जो कि हर एक स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन राइज होता है कि दोनों के बीच हु इज मोर पावरफुल, चीफ सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी, कौन मोर पावरफुल होता है? हु इज मोर पावरफुल, एक क्वेश्चन सभी के मन में राइज होता है कि हमारा जो चीफ सेक्रेटरी होता है और जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है कौन ज्यादा पावरफुल होता है। सबके मन में एक क्वेश्चन सबसे पहले राइज होता है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में लोगों को पावर, किसी भी ब्यूरोक्रेट्स का पावर जानने में बहुत ही दिलचस्पी, इंटरेस्ट होता है। तो इतना टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोगों ने कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा और अभी इस टॉपिक में चीफ सेक्रेटरी के बारे में पढ़ लिया, तो आप लोग को आइडिया हो जाना चाहिए कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका ज़्यादा है, स्टेटस किसका ज़्यादा है। तो देखिए, अगर हम डायरेक्टली बात करें कि किसका पावर ज़्यादा है तो ऐसे आप बोल नहीं सकते डायरेक्टली कि हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी बहुत पावरफुल है, चीफ सेक्रेटरी कम पावरफुल है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। तो देखिए, इसे जनरली किसी को पावरफुल नहीं कह सकते, कुछ उसके एस्पेक्ट होते हैं, कुछ उसके डायमेंशन होते हैं जो देखना पड़ता है। तो देखिए, जो हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो होता है सेंट्रल लेवल का, मतलब कि इंडिया में जितने भी आईएएस अफसर होते हैं सबसे सीनियर मोस्ट होता है। और वहीं स्टेट लेवल का होता है चीफ सेक्रेटरी, मतलब स्टेट लेवल में जितने भी आईएएस अफसर होते हैं उसमें सीनियर होता है। और पे लेवल की बात करें तो पे लेवल जनरली 17 और 18 में फॉल करता है कैबिनेट सेक्रेटरी, वहीं चीफ सेक्रेटरी 16-17 में फॉल करता है। और लाइन ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें, एक होता है देखिए लाइन ऑफ प्रेसिडेंस। लाइन ऑफ प्रेसिडेंस के बारे में अगर आपको मालूम नहीं तो कमेंट सेक्शन में करना, मैं इसके लिए अलग वीडियो लेक्चर बना दूंगा। तो जनरली बता देता हूँ, जो लाइन ऑफ प्रेसिडेंस होता है बेसिकली हायरार्की दिया गया है कि सभी ऑफिशियल को कौन किस लेवल में आता है। तो सबसे जो पहले नंबर पे आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लाइक वाइज बनाया गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो अगर उस लाइन ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं ऑलमोस्ट आई थिंक 11 नंबर पे फॉल करते हैं, और वहीं चीफ सेक्रेटरी आपके 23 नंबर पे फॉल करते हैं लाइन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये तो रहा जस्ट लेवल की बात। अगर वहीं अब हम वर्क और फंक्शन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो हमारी चीफ सेक्रेटरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डायमेंशन है बहुत ही ब्रॉडर है। वहीं कैबिनेट सेक्रेटरी का क्या है, नैरो है। कैबिनेट सेक्रेटरी ओनली कैबिनेट सेक्रेटरीट का हेड होता है, वहीं चीफ सेक्रेटरी पूरे स्टेट सेक्रेटरीट का हेड होता है। और इसके क्या होते हैं, कुछ डायरेक्ट डिपार्टमेंट होते हैं उसको लीड करता है, वहीं कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर कोई डायरेक्ट डिपार्टमेंट नहीं है। तो जस्ट एक क्या है, एक एक्सपेक्ट है। तो आप अगर एक रूल और तरीके से देखोगे तो हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है, सीनियर होता है, पैसे में भी उसका लेवल ज्यादा होता है, सैलरीज वगैरह उसका कुछ ज्यादा होंगे। और बाकी वर्क कल्चर इन्वायरमेंट को अगर देखेंगे तो हमारा चीफ सेक्रेटरी का ज्यादा होता है।
तो डायरेक्टली ऐसा कहना नहीं नहीं चाहिए कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन कम पावरफुल है। जस्ट सबके अपने-अपने अलग-अलग डायमेंशंस हैं, अपने-अपने वर्क के जो फील्ड हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, सब डिफाइन किया गया है। तो आई होप अगर आपको अब कोई भी अगर ऐसा पूछेगा तो आप उसको एज़ अ डायमेंशन किस डायमेंशन में कौन ज़्यादा है, उस डायमेंशन में करके आप बताओगे। तो दीज़ आर द ऑल अबाउट चीफ सेक्रेटरी। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिले होंगे और आपके यूजीसी नेट यूपीएससी के लिए यूजफुल होगा। अगर किसी को स्लाइड चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और उस पर मैसेज कर दीजिए, मैं इसको वहाँ पे सेंड कर दूंगा। सो अभी के लिए थैंक यू।